फ्री की सफ़ेद चीज़ आपके मोगरे को सफ़ेद फूलों से भर देगी दोस्तों। इसके लिए कोई दूसरे खाद की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मात्र घरेलू चीज़ों से आप अपने मोगरे के पौधे में को लबालब फूलों से भर सकते हैं। तो ये कौन सी खादें हैं और किस तरीके से हम अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाले हैं, आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों मोगरे का पौधा एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। पूरी गर्मी इसमें फूल खिलते रहते हैं और अप्रैल का जो महीना होता है वो तो प्लांट का ग्रोइंग टाइम होता है। इस टाइम पर नई नई ब्रांचेस निकलती है, उन्हीं ब्रांच पर प्लांट है वो कलियां और फूल खिलाता है। आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा प्लांट है। 8 इंची गमले में मैंने इसको लगाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये मैंने कटिंग से तैयार किया था और आप इसमें फूलों की संख्या देख सकते हैं। आपको पत्ते कम और फूल ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैं जो खाद इस्तेमाल करती हूँ वो बिल्कुल मोगरे के पौधे के लिए इस टाइम के लिए परफेक्ट खाद है। और ये खाद मोगरे के पौधे में 100% काम करेगी। अगर आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ केयर टिप्स और एक खास फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोगरे के पौधे को फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। तो खाद तो मैं शेयर करूंगी दोस्तों, उससे पहले कुछ केयर टिप्स जान लेते हैं जिनको अगर अभी आप उनको फॉलो करते हैं तो पूरी गर्मी आपके मोगरे के पौधे में ग्रोथ तो होगी, साथ में आपके मोगरे के पौधे में फूलों की संख्या वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब पूरे दिन की धूप इसे चाहिए होती है। अगर प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो प्लांट में कलियां नहीं बनेंगी, ग्रोथ नहीं होगी तो कलियां नहीं बनेंगी और ना ही उसमें फूल खिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप अपने पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप में रखें, ताकि प्लांट में न्यू ग्रोथ हो और उसमें बहुत सारी कलियां और फूल खिले। दूसरा दोस्तों ये है कि पानी का विशेष ध्यान रखना है। गर्मी के टाइम में जैसे मिट्टी सूख जाती है तो उसमें पत्तियां पीली पड़ जाती है बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो कलियां बनती है वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे प्लांट की कलियां तो बनती है लेकिन वो फूल में खिलने से पहले ही झड़ जाती है। तो दोस्तों पानी का विशेष ध्यान रखने, हल्की नमी प्लांट में होनी चाहिए। अगर प्लांट की मिट्टी सूख जाती है तो भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो पानी का गर्मी के टाइम में विशेष ध्यान रखने, कम से कम दिन में एक बार तो पानी देना ही देना है दोस्तों। अगर आप अपने पौधे से इस तरह की फ्लावरिंग चाहते हैं तो अभी हमें मिट्टी पर काम करना होगा दोस्तों। अगर हमारी मिट्टी उपजाऊ होगी, मिट्टी में पोषक तत्व होंगे, तो हमारे प्लांट में ग्रोथ तो होगी, साथ में फूल भी बहुत ही ज़्यादा आएंगे दोस्तों। जैसे ही मिट्टी से पोषक तत्व खत्म होते हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, उसमें फूल आने बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरे का पौधा इस तरह फूलों से भरा रहे, तो आपको इस टाइम पर मिट्टी पर काम करना होगा। मिट्टी किस तरह से हम उपजाऊ बना सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हम डाल सकते हैं जिससे हमारे प्लांट की मिट्टी उपजाऊ होगी दोस्तों। तो मिट्टी पर हम काम करेंगे। उससे पहले हम अपने प्लांट की, जैसे अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं इस तरह से, तो आप अपने प्लांट की दोस्तों जो प्रूनिंग ज़रूर करें, क्योंकि मोगरे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो नई ब्रांच पर ही कलियां बनाता है दोस्तों। अगर आप प्रूनिंग नहीं करते हैं तो प्लांट की जो ब्रांचेज है वो बढ़ती चली जाती है, उसमें कलियां नहीं बनती है। तो आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करें, पिंचिंग करें। जैसे ही फूल आपके सूख जाते हैं उनको तुरंत कट कर दें, क्योंकि इससे होगा क्या कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाएगा और इससे प्लांट में नई नई जो है ना बहुत सारी कलियां बनेगी और हमारे प्लांट वो फूलों से भर जाएगा। तो आपका जितने भी फूल सूख जाते हैं इस तरह से, जितनी भी पत्तियां खराब हो जाती हैं, फूल सूख जाते हैं, उनको तुरंत निकाल दें। इससे क्या होगा कि प्लांट कलियों से भर जाएगा। देखिए मैंने जहाँ से अभी एक बार मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है। दूसरा क्या है कि जैसे ही फ्लावरिंग हुई है, मैंने कहा वहीं से जो है ना पिंचिंग कर दी। बिल्कुल पिंचिंग करने से क्या होगी, यहीं से नई नई ब्रांचेज निकली है। अब दोबारा से इसमें फ्लावरिंग होगी। ऐसे है ना, फ्लावरिंग जैसे ही फ्लावरिंग खत्म हो जाए उसकी पिंचिंग कर दे, तो वहाँ से नई नई ब्रांचेज निकलेगी और वहीं से प्लांट में बहुत सारी कलियां बनेगी दोस्तों। दूसरा दोस्तों, मिट्टी की टाइम टू टाइम गुड़ाई ज़रूर करते रहे, क्योंकि हम लगातार पानी देते रहते हैं जिससे मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है और जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट तक नहीं पहुँच पाता है, प्लांट की जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है। तो आप अगर टाइम टू टाइम इस तरह से गुड़ाई करते रहेंगे तो गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होगा कि सूर्य का सीधा प्रकाश प्लांट की जड़ों को मिलेगा और प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों को मिलेगी, जिससे प्लांट की जड़ों का विकास होगा, जिससे प्लांट का भी विकास होगा दोस्तों।
जिससे हमारे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी और जो भी हम खाद देंगे उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को मिलेगा। दूसरा दोस्तों ये कि इस टाइम जैसे आप ये गुड़ाई करें, आप 15 से 20 दिन में इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि गोबर की खाद प्लांट के लिए संपूर्ण खाद मानी गई है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसको हरा भरा रखने के लिए और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप 15 से 20 दिन में या महीने में एक बार कम से कम आप इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं कि आपका मोगरे का पौधा भी मेरे मोगरे की पौधे की तरह बिल्कुल फूलों से भर जाए, तो आज जो खाद मैं बताने वाली हूँ वो मोगरे के प्लांट के लिए परफेक्ट खाद मानी गई दोस्तों, क्योंकि मोगरे के प्लांट में सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं और सफ़ेद रंग के फूलों के लिए कैल्शियम युक्त खाद बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरे हाथ में वो अंडे के छिलके हैं, अगर आपके पास अंडे के छिलके नहीं है तो आप इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए जो चौक आता है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लांट के लिए एक बेहतरीन और बिल्कुल सस्ती, जैसे अंडे के छिलके तो बिल्कुल फ्री के होते हैं, फ्री की कैल्शियम का एक फ्री का सोर्स है। इसमें लगभग 95% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये मिट्टी को उपजाऊ तो बनाता ही है, साथ में इसमें फूलों की संख्या बढ़ाने में भी मदद करता है दोस्तों। हमारे प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, तनों को मजबूत करता है, क्योंकि कैल्शियम हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्लांट को कैल्शियम नहीं मिलेगा तो इसमें क्या होता है कि प्लांट की जड़ें कमज़ोर हो जाएगी, जिसमें हमारा प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाएगा। इसमें ना तो ग्रोथ होगी, ना कलियाँ बनेगी और ना ही फूल खिलेंगे। तो जितने भी सफ़ेद रंग के फूलों के पौधे होते हैं उनको कैल्शियम खाद अगर हम समय समय पर देते रहेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी, हमारे प्लांट में बहुत ही ज़बरदस्त कलियाँ बनेगी और उसमें फूल खिलेंगे। दूसरा, लिक्विड फॉर्म में जो खाद मैं बता रही हूँ दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री की खाद है। इसके लिए आपको एक पैसा खर्च नहीं करना। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने पानी में कम से कम 48 घंटे के लिए ये जो संतरे के छिलके ना, उनको मैंने भिगो के रख दिया था। आप इसकी जगह मौसमी के छिलके या फिर नींबू के छिलके भी ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया हमारे प्लांट्स के लिए प्राकृतिक खाद है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। ये फूल ना आने की समस्या को दूर करता है, पौधा का विकास करता है, जड़ों का विकास करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी भी तरह का कीड़ा या फंगस प्लांट की मिट्टी में हो गया है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा और कीटनाशक का भी काम करेगा दोस्तों। ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है और मोगरे के प्लांट को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। अगर प्लांट की मिट्टी एसिडिक रहेगी तो हमारे प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, इसको आप छान लीजिए। जितना आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है उससे 2 गुना सिंपल पानी आप इसमें ऐड कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम अपने मोगरे के पौधे में करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी प्लांट की मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी, मिट्टी एसिडिक बनेगी दोस्तों, और इससे हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त होगी और इसमें फूल है वो बहुत ही अधिक मात्रा में आएंगे। मैंने पहले जो फ्लावरिंग हुई थी उस टाइम पे मैंने ये खाद का इस्तेमाल किया था, उससे मेरे प्लांट में इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई दोस्तों। दूसरी बार फ्लावरिंग लेने के लिए मैं इसी खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मेरा प्लांट इस तरह फूलों से भर जाएगा दोस्तों। अगर आप भी इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं अपने मोगरे के पौधे में तो आप इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों। इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल अपने मोगरे के पौधे को फूलों से भर सकते हैं। इसमें आपको पत्ते नहीं, फूल ही फूल नज़र आएंगे और इसके लिए आपको कहीं भी बाज़ार से या कोई भी खाद आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल फ्री की चीज़ों से आप अपने पौधे को फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद है लाइक से ज़रूर करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई। बाय दोस्तों।